कहते हैं कुछ परछाइयां पानी में नहीं उतरती, वो नीचे से हमें देखती रहती है। सुरजनपुर गांव के बुजुर्ग अक्सर यही कहते थे। जब कोई बच्चा खेल खेल में उस पुराने कुएं के पास चला जाता, वो कुआं गांव के किनारे था, पीपल के पेड़ के नीचे, जहां हमेशा हल्की नमी और ठंडी हवा रहती थी। लोग उसे काला कुआं कहते थे, किसी ने भी उसे पानी का कुआं नहीं कहा। अंशुल शहर से लौटा था, पढ़ा लिखा, आधुनिक सोच वाला। उसे लगा ये सब अंधविश्वास है। माँ ने कहा था, बेटा रात में वहां मत जाना, वहां जो दिखता है वो अपना नहीं होता। वो मुस्कुराया, माँ अब भी इन बातों पर विश्वास करती रहो। माँ ने बस एक लंबी सांस ली और खिड़की बंद कर दी। कुछ दिन सब सामान्य चला, लेकिन एक रात गांव में अंधेरा पसर गया। बिजली चली गई थी, आसमान में बादल झूल रहे थे, हवा में किसी सड़े हुए पत्ते की गंध थी। दूर कहीं से कुत्ता भौंका और अचानक चुप हो गया। अंशुल को लगा किसी ने उसका नाम पुकारा, धीरे, बिल्कुल उसी आवाज में जैसी उसकी अपनी थी। अंशुल, वो चौंका। दरवाजे के बाहर कोई नहीं था। वो टॉर्च लेकर बाहर निकला। आवाज कुएं की दिशा से आ रही थी। टॉर्च की रोशनी धुंध में खो रही थी। वो जितना पास जाता, हवा ठंडी होती जाती। कुएं के पास पहुंचकर उसने झांकने की कोशिश की। नीचे बिल्कुल काला पानी था, कोई हलचल नहीं। उसने टॉर्च की रोशनी नीचे डाली। पानी में उसका चेहरा दिखा, पर वो चेहरा अजीब था। आंखें थोड़ी चौड़ी, होठ हल्के से मुस्कुराते हुए, जैसे कोई उसका मजाक उड़ा रहा हो। वो हिला, पर वो चेहरा नहीं हिला, बस मुस्कुराता रहा। अंशुल ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की। तभी पानी में लहर उठी और उसका नाम किसी ने फुसफुसाया, अंशुल। उसकी टॉर्च हाथ से छूट गई। अंधेरा पूरी तरह छा गया। अगले दिन गांव वाले बोले कि अंशुल कुएं के पास बेहोश मिला। उसने कहा उसे कुछ याद नहीं, लेकिन उसके बाद वो वैसा नहीं रहा। वो अक्सर अकेले में मुस्कुराता, कभी खुद से बात करता, रात को उठकर घर से बाहर निकल जाता। माँ डरने लगी। उसने पंडित बुलवाया, तावीज पहनाया, पर कुछ नहीं बदला। एक दिन पड़ोसी ने बताया कि उसने अंशुल को रात के 2 बजे कुएं के पास बैठे देखा था और उसके सामने पानी में कोई और भी था, बिल्कुल उसी जैसा। धीरे धीरे गांव में अफवाह फैल गई, कुएं की परछाई बाहर आ गई है। लोग उस रास्ते से गुजरना बंद कर दिए। बच्चों को चेताया गया कि वो नाम भी न लें उस जगह का। माँ का डर अब बढ़ गया था। उसने बेटे से कहा, बेटा तू वहां गया था ना? अंशुल ने मुस्कुराकर कहा, वो मेरा दोस्त है माँ, अब वो मुझसे बात करता है नीचे से। माँ के हाथ कांप गए। उसने देखा कि अंशुल की परछाई दीवार पर नहीं दिख रही थी। रात बीती, लेकिन नींद नहीं आई। माँ ने ठान लिया कि सुबह होते ही वो किसी ओझा को बुलाएगी। पर आधी रात को फिर वही आवाज गूंजी, माँ। उसने दरवाजा खोला तो अंशुल आंगन में खड़ा था। उसकी आंखें काली थीं, बाल गीले। तू कहाँ गया था? नीचे माँ, वो बुला रहा था। वहां बहुत सन्नाटा है, पर अब उसने मुझे छोड़ दिया है। माँ कांपते हुए बोली। छोड़ दिया मतलब? वो बोला, अब वो किसी और का इंतजार कर रहा है। इतना कहकर वो मुस्कुराया। उसके दांतों के बीच से काला पानी टपक रहा था। माँ चिल्लाई और भागी, पर अंशुल ने उसका हाथ पकड़ लिया, ठंडा बर्फ जैसा। चलो माँ, एक बार देख लो उसे, बस एक बार झांक लो नीचे। वो उसे खींचकर कुएं तक ले गया। धुंध में दोनों की परछाइयां धुंधली हो रही थीं। माँ ने नीचे देखा, पानी में 2 चेहरे थे, एक अंशुल का और दूसरा उसका, लेकिन वो मुस्कुरा रहा था। और माँ ने सिर उठाया तो देखा कि अंशुल के पीछे कोई और खड़ा है। वही चेहरा, भीगा हुआ, सड़ा हुआ। दोनों अंशुल एक दूसरे को देखकर हंसे। वो पानी में कूद गए। माँ चीखती रही, लेकिन कुछ पल बाद पानी शांत हो गया। फिर उस शांत सतह पर एक परछाई उभरी, माँ की। पर वो परछाई मुस्कुरा रही थी। धीरे धीरे वो परछाई कुएं से बाहर निकली और माँ की ओर बढ़ी। माँ पीछे हटती गई, पर वो परछाई उसके बहुत करीब आ गई और बोली, अब तेरी बारी है। अगले दिन गांव वाले सिर्फ माँ के गीले कपड़े और उसका तावीज कुएं के पास पाए। कुएं के चारों ओर गीली मिट्टी पर 2 पगचिह्न थे, एक बड़े एक छोटे, और उनके बीच पानी की लंबी लकीर। कुएं का पानी फिर से शांत था। कोई आवाज नहीं, कोई परछाई नहीं, लेकिन कभी कभी जब हवा उस ओर चलती तो किसी के फुसफुसाने की आवाज आती,
कुएं में मत झांको, वो अब ऊपर आ चुका है। और कहते हैं उस दिन के बाद से जब कोई भी वहां झांकता है उसे अपने चेहरे की जगह कोई मुस्कुराता हुआ दूसरा चेहरा दिखता है जो आंखों में देखता है और धीरे से कहता है, अब तेरी बारी। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी डरावनी कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहें प्रेतस्या से।